आज के इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ वेक्टोरियल फॉर्म स्टडी करने वाले हैं। सपोज करें हमारे पास दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो चार्ज Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो है F12, और जो चार्ज वन टू चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो है F2। ठीक है। और Q1 चार्ज जो है वो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है, और Q2 जो है वो ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर है। और इन दोनों के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है वो है R21, अगर हम डायरेक्शन ले रहे हैं ए से बी की तरफ। ठीक है, जैसे आप इस एरो निशान से देख सकते हैं। और अगर आप पोजीशन वेक्टर बी से ए की तरफ ले रहे हैं तो फिर R12 इस तरह से आप शो करें। ठीक है, इस एरो से आपको वाजे हो रहा है। और यूनिट वेक्टर जो होगा ए से बी की तरफ वो R21 कैप यूनिट वेक्टर, और R12 कैप आप देख सकते हैं बी से ए की तरफ। तो आइए पहले हम F12 कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2 हम लिखेंगे F12 इक्वल्स, ये आप सबस्क्रिप्ट में देख सकते हैं 12 हम लिख रहे हैं जैसे कि ये, क्योंकि हम ये वाली फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो F12 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों चार्जेस जो है ना ये वैक्यूम में हम ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब F12 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर हम लिख रहे हैं R12 कैप, जो कि शो कर रहा है F12 फोर्स की डायरेक्शन। तो इस R12 कैप को क्यों ना हम इसको इस पे वेक्टर की डेफिनेशन लगा दें, जो कि हमारे पास है कि सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसको हम लिख सकते हैं ए ए वेक्टर इक्वल्स ए मैग्नीट्यूड इंटू ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो R12 कैप बन जाएगा R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। आप देख सकते हैं ये R12 का स्क्वायर है, यानी ये चूंकि वेक्टर है लेकिन उसका स्क्वायर लेने से ये स्केलर बन चुका है। तो ये स्क्वायर फॉर्म में ये 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा R12 क्यूब। और यहाँ पे R12 हम लिख लेंगे। अब R12 वेक्टर जो है ये एक्चुअली डिफरेंस है R1 माइनस R2 का। और ये मैंने जैसे पहले बताया ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम Q2 to Q1। सही है। अब R12 का मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास बनेगा आर इक्वल्स R12 मैग्नीट्यूड इक्वल्स R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड। या सिंपली अगर आप इसको आर फॉर्म में लिख लें, क्योंकि डजेंट मैटर अगर आप R21 मैग्नीट्यूड करें या R12 मैग्नीट्यूड करें, क्योंकि ये डिस्टेंस है, नंबर है, तो आर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। तो अब ये वाली इक्वेशन हमारी अपडेट होने वाली है। अब हम लिखेंगे F12 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर, और R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12, और ये हो गया R क्यूब में चला जाएगा, और हमारे पास ये विक्टोरियल फॉर्म इसकी बन जाएगी। ठीक। तो ये रहा जी F12 वेक्टर। अब हम F21 वेक्टर को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके लिए आइए आप इस स्लाइड पे देख लेते हैं। F21 वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर, और R2, ये मुझे लिखना चाहिए R21 कैप। ठीक है। अब अगेन उसी तरह से जैसे R12 कैप पे मैंने डेफिनेशन लगाई थी, तो उसी तरह से इस पे डेफिनेशन लगा दे लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखें ये R21 स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। अब उसी तरह से R21 वेक्टर जो है वो क्या है जी, वो डिफरेंस है R2 माइनस R1 का। यानी हमें क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन किया। तो R21 का मैग्नीट्यूड ले तो वो बन जाएगा मॉड R2 माइनस R1। सही। तो क्यों ना हम सिंपली इसको R ही लिख लें। तो हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो F21 फोर्स है वो वेक्टोरियल फॉर्म में बन जाएगी। F21 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब R21 वेक्टर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ हम क्या जानते हैं, हम अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ हमें पता है कि पार्टिकल्स जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही हैं उनको एक मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसलिए हम क्यों ना इन दोनों को आपस में रिलेट करें, तो हम कह सकते हैं F12 इक्वल्स माइनस F21। ठीक है, तो ये इसकी विक्टोरियल